हेलो दोस्तों, आज है 26 नवंबर 2018 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स, जैसा कि हम रोज ही करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले तो है क्वेश्चन ऑफ द डे। पाराली आइलैंड कहाँ पे स्थित है? पाराली आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? यह है लक्षद्वीप आइलैंड में। लक्षद्वीप आइलैंड में बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलकर यह लक्षद्वीप आइलैंड बना है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात की होगी। चलो दोस्तों, अब है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 26 नवंबर एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये कब डिक्लेयर किया गया, हमें ये जानना है। 19 नवंबर 2015 को डिक्लेयर कर दिया कि 26 नवंबर को हम क्या मनाएंगे? संविधान दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? संविधान दिवस मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। अभी देखिए, 11 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भीमराव अंबेडकर जी के मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन रखने गए थे, तभी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन ऑफिशियली 19 नवंबर 2015 को गजट में इन्होंने नोटिफिकेशन के डिक्लेयर कर दिया कि 26 नवंबर से, मतलब 2015 से इन्होंने शुरू कर दिया संविधान दिवस मनाने का। और देखिए, भीमराव अंबेडकर जी का इसमें बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा हिस्सा था, इसलिए इनका सम्मान करने के लिए इनके मेमोरियल के स्थल पर या इनके समय पर यह किया गया। तो दोस्तों, अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच? इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच, देखिए ये किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें दो चीज़ें जाननी है। एक है इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच के बारे में, दूसरा आईएमडी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डिटेल्स हैं। इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप किसने किया? आईएमडी ने किया। किस लिए किया? टू असेस द राइज ऑफ वाटर लेवल इन रिवर रेजरवायर बाय रेन, वर्षा के द्वारा जितना भी पानी उसमें होता है। कैन हेल्प स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य में बरसात हो रही है उनको मिनटली मॉनिटर, एक एक मिनट के लिए भी मॉनिटर कर सकते हैं कि अब कितना पानी हो गया, अब कितना पानी हो गया, ताकि बाढ़ जैसे खतरों से निपटने के लिए पहले ही तैयारी की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में जाने तो ये इसको मेट डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर अगर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है किसके लिए? मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए ध्यान रखती है। वेदर फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी। आईएमडीज हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये इंडिया से लेकर अंटार्कटिका तक ऑपरेशंस अपने रखती है। देखिए, बहुत सी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या फिर बहुत से देश अंटार्कटिका में अपनी रिसर्चेस करते हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है। मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे में हमारे रीजनल ऑफिसर्स के आईएमडी के। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आपके सामने है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ खेला जा रहा है, कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में भी ये कहाँ हो रहा है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर। चलो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन करवाती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फील्ड ऑफ हॉकी में, हॉकी की फील्ड में या इनडोर फील्ड हॉकी में। ठीक है, और दूसरा इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोसेन, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज नरेंद्र बत्रा। FIH इज, देखिए ये इसका नाम थोड़ा मेरे को किसी और भाषा में लगता है, शायद या जर्मन होगी या फ्रेंच होगी, इसलिए इसको FIH कह रहे हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड हॉकीज। ठीक है, अब इंटरनेशनल जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं ये यही करवाता है। अब देखिए, उड़ीसा में हॉकीज मैन वर्ल्ड कप हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? भुवनेश्वर में हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इससे काफ़ी देशों के हमारी तरफ टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं और इससे हमारा कहीं ना कहीं टूरिज्म में भी इजाफा होता है, इसलिए भी ये एक बहुत अच्छी बात मानी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब। तो एज पर द लेटेस्ट इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 जो आई है, उसके कहना है कि हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी रेट किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है? यह है आंध्र प्रदेश का। देखिए, मैं आपको इसकी बात बता देता हूँ क्यों। देखिए, सबसे बड़ा तो जितना भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसके लिए सबसे आगे बढ़ चढ़ के ज़मीन, लैंड प्रोवाइड कर रहा है आंध्र प्रदेश। देखिए, हाल ही में जैसे गुजरात जैसे स्टेट्स में या मध्य प्रदेश स्टेट्स में, ऐसे स्टेटों में जो न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो पास किए गए थे, जिसके लिए हमारे देश ने अमेरिका और रशिया से कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि आप आइए और लगाइए, न्यूक्लियर प्लांट बनाइए, लेकिन उस जगह पर दूसरे स्टेट्स ने जमा देने से मना कर दिया। वहाँ पे लोगों ने अपना प्रोसेशन किया, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार ने वो लैंड प्रोवाइड करा दिया, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियर या फिर दूसरे
दूसरे प्लांट्स बनाए गए इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए, इसलिए भी कहीं ना कहीं उस पर वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी डिटेल देख रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी लेवल्स ऑफ बीटेक एंड बीटेक के जो लोग हैं उनकी 63.11% के आसपास उनको मिला है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, सिर्फ एक सेक्टर में नहीं। देखिए 42% लास्ट ईयर थी इसी के मुकाबले, अब देख लो 63% है, काफ़ी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई। एम्प्लॉयबिलिटी लेवल ऑफ एमबीए एंड पॉलिटेक्निकल स्टैंड लो, वो थोड़ा कम है उसके मुकाबले, 47% एंड 45%। ठीक है, एमबीए का 47, पॉलिटेक्निकल का 45 हो गया। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, स्पेशल अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है सलीम खान को। ये कौन है? सलमान खान के पिता हैं, आपको पता ही होगा। तो देखिए थोड़ा IFI के बारे में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, मैंने जी आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया था, आप उस क्लास में जाकर इसके बारे में दोबारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द 4th एडिशन ऑफ आदि महोत्सव? 4th एडिशन ऑफ आदि महोत्सव कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? देखिए ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री और ट्राइफेड, ये तीनों मिलके इसको कर रहे हैं ऑर्गेनाइज। ऑल ऑफ द अबव इसका क्या आता है? आंसर आता है। अब देखिए आदि महोत्सव के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है? ये एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। क्या है? नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। देखिए हर ट्राइबल, हर जनजाति का एक हर किसी के पास कोई ना कोई इकोनॉमिक स्किल्स हैं, वो कोई ना कोई क्रिएटिव अलग अलग काम करते हैं, उनको प्रिजर्व रखना और उसका आगे आगे जनरेशन बाय जनरेशन भेजना, यही कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी है। और इसको बढ़ावा देने का काम भी कहीं ना कहीं हाईलाइट भी करता है ये आदि महोत्सव। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम समझ लेते हैं और ट्राइफेड के बारे में, मिनिस्ट्रीज़ के बारे में तो हमें पता ही होता है। तो देखिए ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? देखिए ये आई सबसे पहले 1987 में एग्जिस्टेंस में आई। नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए जो ट्राइफेड है, इट हैज़ इट्स रजिस्टर्ड एंड हेड ऑफिस लोकेटेड इन दिल्ली। 13 इसके रीजनल ऑफिस है। देखिए इसका काम क्या है? सबसे पहले इसका काम समझ ले। जैसे कि मैंने अभी ये बताया, हर ट्राइबल ग्रुप कोई ना कोई स्किल है, जिसके पास कोई ना कोई इकोनॉमिक, जिसके वो अपनी कमाई करते हैं, अपना रोजगार कमाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसको हाईलाइट करना, उसको बढ़ावा देना, उसकी डेवलपमेंट करना, इसका ट्राइफेड का काम है। ठीक है, अब डिजिटाइजेशन बहुत हो रहा है, इसका भी ये इस्तेमाल करके इसके जो इकोनॉमिक स्केल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ट्राइबल्स का। ठीक है, अब देखिए आदि महोत्सव का इनॉग्रेशन कौन कर रहा है? मिस्टर वेंकैया नायडू, जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे, वो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री टू होस्ट 50th यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग हेल्थ? कौन सी कंट्री इसको होस्ट करने जा रही है? ये हमारा देश ही करने जा रहा है होस्ट इसको। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द वेन्यू ऑफ 12th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन माउंटेन मेडिसिन? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन माउंटेन मेडिसिन कौन करने जा रहा है? ये काठमांडू में होगी, और काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, देखिए माउंटेन मेडिसिन से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए ये करवा रहा है जो ISMM, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर माउंटेन मेडिसिन, वर्ल्ड कांग्रेस करा रहा है। कहाँ पे? काठमांडू में 21 से 24 नवंबर हुई है। उसका थीम है माउंटेन मेडिसिन इन दी हार्ट ऑफ द हिमालयाज। देखिए हिमालय हमारे देश में भी आते हैं, और इनका देश तो पूरा टिका ही हिमालय पे है, बहुत कम जगह है इनकी। ठीक है, तो देखिए इंडियन सोसाइटी फॉर माउंटेन के बारे में देख लिए, ये कब इसका नींव पत्थर रखा गया? 1985 में। ये सोसाइटी का एम क्या है? इसका एम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर फिजिशियन, साइंटिस्ट एंड अलाइड प्रोफेशनल्स। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं मेडिसिन के मामले में, जो माउंटेन मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सबको एक साथ लाता है और इनकरेज करता है रिसर्च ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माउंटेन पीपल और माउंटेनर्स में। ठीक है, टू स्प्रेड साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट माउंटेन मेडिसिन अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसका मकसद है स्प्रेड करना साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ माउंटेन मेडिसिन। ठीक है, अब हनुमान जी के बारे में तो आपको पता ही है, वो क्या लाए थे? जड़ी बूटी लाए थे लक्ष्मण जी से, वो भी तो हिमालय से ही तो लाए थे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप? देखिए ट्राइबल के बारे में तो आपको सुना होगा, लेकिन ये शायद आपने पहली बार सुना हो कई लोगों ने।
देखिए ये अंडमान की बात की गई है। अंडमान एंड निकोबार में कौन कौन से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप आते हैं? देखिए इन तीनों में ओंग, जरावा, सोमेफन्स, इन तीनों में कौन आते हैं? ये तीनों ही आते हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा सेंटिनलीस, इसी के बारे में मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया भी है, जिन्होंने एक अमेरिकन को मार दिया, आपको फोटो दिखा के करवाया था। एक अंडेमानीस, ये भी इसी में आते हैं, ठीक है। देखिए अब हम जान लेते हैं थोड़ा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब के बारे में, ये क्या है। देखिए ट्राइबल के बारे में पता है, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल, ये भी देख लेते हैं। देखिए 1960 से और 61 के बीच में ट्राइबल्स की सिचुएशन को जानने के लिए देबार कमीशन बनाएगी। उसने बताया कि हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो बना दिए, लेकिन उनमें भी इनक्वालिटी, उनमें भी असमानता है। किस मामले में? रेट ऑफ डेवलपमेंट, उनके विकास के दर के मामले में। तो उन्होंने कहा 5th ईयर प्लान के अंतर्गत सरकार ने एक सब कैटेगरी बना दी, जिसको कहा गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। क्या कहा गया? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। इस लाइन को याद रख लो। इसके फीचर्स क्या हैं? उन्होंने कहा जो जो भी इनके फीचर्स को सेटिस्फाई करेगा, चाहे एक फीचर भी सेटिस्फाई कर दे, उसको हम क्या कर देंगे? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को घोषित कर देंगे, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। अब देखिए पूरे भारत में टोटल कितने हैं, ये उनकी संख्या लिखी है इसकी पॉपुलेशन के आधार पे। किसके आधार पे? पॉपुलेशन के आधार पे, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कमीशन का नाम भी याद रखना, देबार कमीशन, ठीक है। चलो ये तो उनके लिए है जो एसएससी, सीजीएल वगैरह या यूपीएससी जैसे एग्जाम दे रहे हैं, हम तो सभी को ध्यान में रख के करवा रहे हैं ना। चलो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन। विच इंडियन एक्ट्रेस अवॉर्डेड FIAPF अवार्ड, ठीक है, एट द पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में किसको मिला है? नंदिनी दास को। ये है नंदिनी दास जी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री बॉर्डर द ब्लैक सी? ब्लैक सी जो हमारी ये ब्लैक सी है, उस पर कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच होता है, तटों को टच करती है? टर्की, यूक्रेन, रशिया, ऑल ऑफ अबव। बताइए जरा। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं इसके लिए। 1 2 3 4 5। देखिए ऑल, इसका आंसर है ऑल। अब मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखिए यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया। अब देखिए ये क्या है? ये रशिया है। रशिया की बाउंड्री थोड़ा यूरोप की तरफ भी जाती है ना, ये ब्लैक सी को टच करती है। आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये देखिए ये क्या है? ये है क्रीमिया। आपने क्रीमिया वॉर के बारे में शायद सुना हो। ये पहले यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन रशिया ने इस पे अब जबरन कब्जा कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब ये रशिया का पार्ट है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही खतरनाक लोकेशन है ना, इसलिए क्योंकि इस पे आ गया कंट्रोल, तो पूरी की पूरी ब्लैक सी पे कंट्रोल आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी है। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों की, कई लोगों की रिकमेंडेशन आई थी कि हाँ मैप जोड़ो, उसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि रोज एक स्कीम के बारे में है, छोटा सा एक स्कीम रोज मैं रोज करवाऊँ। आप बताइए क्या मैं करवाऊँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं करवाऊँ? अगर आप रिकमेंडेशन देंगे तो मैं जरूर करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। एक मैप और एक स्कीम, बाकी तो क्वेश्चन हम करते ही हैं। चलो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट हैज अन्नामलाई एंड मधुमलाई टाइगर रिजर्व? अन्नामलाई और मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अब बताओ जरा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। देखिए ये है तमिलनाडु में। अब आपको इसके मैप के हिसाब से दिखा देता हूँ। देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। देखिए जो एलिफेंट्स हैं वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। वो आजकल जैसे जो शरारती एलिमेंट्स होते हैं ना, शरारती एलिफेंट में जैसे लोग शरारती होते हैं, एलिफेंट भी शरारती होते हैं, या फिर गुस्से में आके जो गांव में घुस जाते हैं और वहाँ पे अच्छी तोड़फोड़ मचाते हैं। तो वहाँ के लोग ना वहाँ की अथॉरिटी को बहुत प्रेशर कर रहे हैं। तो उनको कह रहे हैं कि आप इनको थोड़ा या तो यहाँ से कहीं और भेजो, या हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो वहाँ की अथॉरिटी क्या सोच रही है कि वहाँ ऐसी फेंसिंग लगा दी जाए और ऐसे पेड़ पौधे ग्रो कर दिए जाए जिसकी वजह से ये उस इलाके को क्रॉस करके पॉपुलेशन वाले इलाके में ना जा सके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे है मुद्दूमलाई और यहाँ पे कहीं करके है अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई। और ये केरला के बिल्कुल बॉर्डर पर ही है और है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं थोड़ा करवाना मुझे जरूरी लगा कि 2 टाइगर रिजर्व है, ऊपर से एलिफेंट का मुद्दा, क्योंकि एलिफेंट्स बहुत मर रहे हैं ना आजकल और ये बहुत ध्यान दे रहे हैं उन पर। चलो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे आता है आपके सामने। तो आपको बताना है रोज चाइल्ड जिराफ।
अब IUCN की सूची में कहाँ है, इंडेंजर्ड है, नियर है, वल्नरेबल है, एक्सटेंट है, क्या है, ठीक है। उसके साथ आपको एक और भी क्वेश्चन देता हूँ, IUCN के बारे में आपको बताना है कि ये कब फाउंड हुई और किसने इसका नींव पत्थर रखा, और रेड लिस्ट के बारे में थोड़ा बता सको तो अच्छा है। चलो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है और मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। और दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज हम एक टारगेट रखते हैं 4000 लाइक्स का दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसी में आप और हमारा सबका सपोर्ट है। चलो फ्रेंड्स, ओके बाय।